श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ऋणविमूढसंसिद्धे जानतं खवदितिह संसारे दस दस वजने दस दोर्पेहणं पूछी ऋणो सिद्धाणं नमो आयर्याणं ऋणो वत्सायाणं ऋणमूलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा क्यों घूम रहे हो? हे भगवान क्यों घूम रहे हो? 6 माह हो गए, 6 माह हो गए पर फिर भी घूम रहे हो। कहाँ गया सौधर्म, कहाँ गया कुबेर और कहाँ गए तुम्हारे सब अनुचर? हे भगवान क्यों घूम रहे हो? 6 महीने हो गए, अब तो छोड़ो, करो विचार। क्यों घूम रहे थे भगवान? बनने वाले तीर्थंकर इस युग के प्रथम तीर्थंकर किंचित बैठकर हमें स्वयं में बैठकर विचार करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने विचारों पर भगवान से बात में चर्चा करेंगे। पहले पंडित जी भगवान आत्मा से ही चर्चा करते हैं। वे भगवान भी अगर उत्तर देते तो वे भी यही कहते कि पहले तू अपने आप में विचार कर, फिर मैं उत्तर दूं। क्यों विचार करना था और किस पे विचार करना था? परिपूर्ण रूप से आज तक मैंने जो दूसरों के लिए विचार किया, दूसरों पर विचार किया, वह छोड़कर मुझे अपने ही विचारों पर विचार करना, अपने स्वयं के भावों पर, अपने स्वयं की भावनाओं पर ही हमें विचार करना था। कैसे कैसे विचार और कैसी कैसी विचारणाएं, भावनाएं हमने प्राप्त की। कभी आज तक बैठकर हमने उन विचारों पर विचार नहीं किया।
क्योंकि विश्वास मानना, इस संसार में अगर सबसे बड़ा बल किसी का है तो वह विचारों का बल। वास्तव में वीरों का बल एक तरफ है और विचारों का बल एक तरफ है। वह जो वीर भी अपने बल को प्राप्त कर चुके हैं, मात्र वीरों के बल की बात नहीं, विचारों के बलबूते ही वे वीर बने हैं और वीर के बल को प्राप्त कर चुके। कैसे विचार और कैसी भावनाओं को हमें प्राप्त करना था, क्यों उन विचारों को बल कहा था, विचारों से बल उत्पन्न होता का। विश्वास मानना, जब तक हमें उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती तब तक व्यक्ति उस प्राप्त करने के लिए विचार करता है। भावना भाता है मैं ऐसा कर लूँ, मुझे ये प्राप्त हो जाए, और व्यक्ति जितनी जितनी सक्षमता से, जितनी सातत्यता से विचार करता है, वह उन विचारों को अपने सामने वस्तु रूप प्रकट करता है। नहीं है, जितना बल विचारों में है उतना बल किसी कोटि भट्ट, सहस्त्र भट्ट, शस्त्र अस्त्र में नहीं। और यही प्रक्रिया हमारी चल रही थी अपने आत्मबल और विचारों के बल को बढ़ाने की, एक एक भावनाओं के द्वारा। वस्तु स्वरूप वही है, सब कुछ वही है, और रहना भी सबके साथ है, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई हमेशा जन्म मरण के चक्कर से दूर होने वाला नहीं है संसार में। फिर अपनी रक्षा कैसे करूं? विचार चल रहा था कि संसार में रहते रहते अपनी रक्षा कैसे करूं? कोई दवाई खाने से रक्षा होगी? कोई शस्त्र अस्त्र ढाल लेके रक्षा करूं? नहीं। जिनके पास शस्त्र अस्त्र ढाल थे, दवाई थी, उनकी सबकी मृत्यु होते हुए देखी गई। पर जिन्होंने अपने विचारों के बल को प्रकट कर लिया, वे ही वीर हो चुके, वे ही महावीर हो चुके। अब हमें भी उस वीरता को प्राप्त करना है, इसलिए उन विचारों को समझना था। निहाल चंद जी, विचार और वीर शब्द मात्र एक अधिक है, उस अधिक शब्दों को कम करके ही हमें वीर और विचार, विचार चा हटा दो, वीर बन जाओगे। उस जो च अधिक है मेरे पास, च का संस्कृत में अर्थ होता है और, च का संस्कृत में होता है अर्थ और। जो और मेरे भीतर था, उस विचारों में से च हटा दो, हम वीर बन जाएंगे। अधिकता को हटा दो, और उस अधिकता को हटाने का ही प्रयास हम विचारों के द्वारा कर रहे हैं, अपने स्वयं के भाव और विचारों पर विचार करके। जैसे किसी डॉक्टर के पास पहुंच जान व्यक्ति, उस डॉक्टर के पास भी बहुत सारी दवाइयाँ होती है, पर क्या विमल भैया सब दवाई सभी बीमारियों पर, सब दवाइयाँ सभी पेशेंट को वही बीमारी, पर सभी पेशेंट को एक से दवाई नहीं होती। जैसा पेशेंट होता है, जैसी उसकी बीमारी होती है, जैसी उसकी आयु होती है, उसके शक्ति के अनुसार वह डॉक्टर उनको दवाई देता है। किसी को आधी, किसी को एक, किसी को दो। जैसे डॉक्टर एक ही बीमारी के लिए अनेक प्रकार की दवाई लिख के देता है, ऐसे ही एक ही सत्य को समझने के लिए हम 12 कोटियों से, 12 भावनाओं से चिंतन कर रहे थे। दवाई मात्र अलग अलग थी, दवाई का डोज मात्र अलग अलग था, बीमारी तो जन्म, जरा और मृत्यु है। उसी बीमारी को ठीक करना था, पर सबकी बीमारी, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, कोई की उम्र कम, किसी की ज़्यादा। वह उम्र को और बीमारी को देखकर आचार्य भगवंत और गुरु हमें दवाई दे रहे हैं। किसी को अनित्यता से ही समझ में आ गया, संसार आसार है, उसने दीक्षा ले ली। किसी ने 12 ही भावना पढ़ ली, 12 ही भावना सुना ली, पर फिर भी पंडित जी वैराग्य नहीं हो पाया। क्यों?
क्योंकि हमने आधी अधूरी गोली खाई, पूरी दवाई हम आज तक भीतर उतार ही नहीं पाए, नहीं उतार पाए। डॉक्टर भी सांत्वना देता है, मित्र भी सांत्वना देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अभी बस इतनी सी दवाई खा लो ठीक हो जाओगे। यहाँ आचार्य महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं, डरो मत, घबरा के कहीं इस पृथ्वी से भागकर चंद्रमा मंगल पर पहुंचने की कामना इच्छा मत करना। वे सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि समझ जा कि वस्तु स्वरूप कैसा है जिसे तूने आज तक नहीं समझा था। जो तूने आज तक भावनाएं भाई थी, विचार किया था, वह सब कुछ पर सापेक्ष था, दूसरों को साथ लेके था। अब ये पहचान ले, अपनी कहानी सुन जा। याद है, अपनी कहानी सुन जा, उस एकत्व को पहचान ले। तो जिस जिस प्रकार से विचार करेगा, जिस जिस प्रकार से भावना भाता रहेगा, वही तेरी भावना, वही तेरे विचार आज नहीं तो कल मूर्त रूप धारण करेंगे ही करेंगे। यही तो बल है विचारों का, भावनाओं का। कितनी कितनी तीव्रता से उस व्यक्ति ने सोचा होगा, विचार किया होगा, जिसने उस वस्तु को प्रकट किया होगा। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, वकील साहब, बहुत सारे शोध कर लिए, मात्र व्यक्तियों की मानसिकता बनाई गई, उनके दिलो दिमाग में भाव और भावनाएं भरी गई कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और वास्तविकता में वैसे होता है, ऐसा होता है। वैज्ञानिकों ने यह सत्य घटना करके दिखाई। एक व्यक्ति के विषय में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, कल कोई कह भी रहा था। एक व्यक्ति की मृत्यु होनी थी, उसे फांसी होने वाली थी, पक्का था, कोर्ट ने फांसी दे ही दी थी, पर वैज्ञानिकों ने प्रयोग करने के लिए कोर्ट से छूट मांगी और उस व्यक्ति से कह दिया, तुझे फांसी लगेगी तब तकलीफ होगी, हम तुम्हें सर्प से कटवा देंगे, सांप तुम्हें काट जाएगा, तेरी कुछ क्षण में मृत्यु हो जाएगी। 6 महीने 8 महीने जितना समय उसके फांसी के लिए बचा था, उतने समय मात्र सुबह शाम उसे यही बताया गया, हम तुम्हें सबसे जहरीले सर्प से कटवा लेंगे, एक बार काटने से मृत्यु हो जाएगी। और वह दिन आया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसे किसी सर्प से नहीं कटवाया, मात्र सूजी से, सुई से पैर के नोक पर, पैर के अंगूठे पर जोर से चुभा दिया, वो 5 मिनट में मर गया। जहर था। ये सोच सकते हैं कि वह मात्र प्रेशर से या हार्ट अटैक से मर गया हो कि काट गया, नहीं। बाद में उसकी पोस्टमार्टम की तो उसके भीतर जहर भी पाया गया। कहाँ से हुआ था जहर? हम समझ रहे हैं उन भावनाओं को, विचारों को मूर्त रूप देने का। जो ये 12 भावनाएं हम समझ रहे हैं, उस 12 भावना के पीछे यही है, जब ऐसी विपरीत बातें, विपरीत भाव और विपरीत विचार करने से बिना काटे सर्प के भी शरीर में जहर उत्पन्न हो सकता है, तो हम चाहे तो हम भगवान भी बन सकते हैं। पर क्या करें, हम राजेश जी सोचते ही नहीं हैं, और जब तक सोचोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, तब तक वस्तु प्रकट होने वाली नहीं। विचार करो कि कौन किसके साथ आने वाला है। कोई नहीं आएगा, तेरे विचार, तेरे परिणाम ही तेरे साथ जाएंगे, क्योंकि वही एकत्व भावना हमें समझाने वाली है। वही एकत्व भावना आज समझाने वाली है, क्योंकि एकत्व भावना के अलावा कहीं भी सुख शांति का वेदन हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। विचार करना, प्रयोग भी करके देख लेना चाहे तो। जब तक प्रतीक जेब में कुछ सिक्के है क्या? मुझे नहीं चाहिए। कभी तो डाल के सिक्के चले होंगे। वह जो जेब में तुमने सिक्के डाले थे, आप लोगों के भी जेब में होंगे। वकील साहब है क्या आपके पैसे जेब में? पैसे है कागज के नहीं, सिक्के।
वे जितने सिक्के अधिक होते हैं क्या उतनी आवाज अधिक नहीं होती? वही 4, 5, 2 सिक्कों की जगह एक ही सिक्का हो, वह कितना भी उछलेगा, आवाज आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी। ऐसे ही उस एकत्व में ही वास्तव में शांति है। एक की जगह दूसरा हुआ, दूसरे से हमने उम्मीद लगा के रखी, हो गई अशांति, हो गया सुख दूर, हो गया सुख दूर। अगर वास्तव में आप लोग शांति नहीं चाहते ना माँ, सुख नहीं चाहते ना, फिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं एकत्व को? ये भूल जाते हैं कि मैंने ही अकेले ने कर्म किए थे, मैंने ही अकेले में जन्म लिया, अकेले में ही गर्भ में आया, जन्म के बाद भी मैं अकेला रोता रहा, दुनिया तालियां बजाती रही। चलते समय, तड़पते समय, बीमारी के समय में कितने कितने लोग आपका दुख बांटने के लिए आए? आए कोई? नहीं आया। अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम एक साथ बैठे हैं, चाहे घर हो चाहे यहाँ हो, ये संयोग को हम अपना स्वभाव मान के बैठे हैं, एक साथ चलते, एक साथ बैठते, एक साथ बात करते हैं। इसलिए इस बात का मुझे एहसास नहीं है कि ये सब संयोग है, मात्र रहते ही नहीं है पंडित जी, एक साथ जन्म मरण भी हमने किया, मात्र अभी एक साथ रह नहीं रहे, चल नहीं रहे, खा पी नहीं रहे हैं, हम तो एक साथ जन्म मरण भी करके आ गए। कहाँ? निगोदिया जीव बन के एक साथ एक ही सांस में 18 बार जन्म मरण भी किया, आगे पीछे नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, एक जन्मे सभी जन्मे, एक मरे सभी मरे। ऐसे एक साथ जन्म मरण किए, एक साथ हम चले उठे बैठे खाए, पर भूल गए थे ये मेरा स्वभाव नहीं था, ये मात्र पर्यायजन्य संयोग था। पर फिर भी राजा से कह दिया कि भाई ये करो, कहता है नहीं अकेला कैसे जाऊं, कोई तो साथ चाहिए, किसी को तो सहयोग ले लो, शनि को साथ ले लो, किसी को तो साथ भेजो, महाराज जी अकेले कैसे जाऊंगा। विश्वास मानना तू अकेला ही जन्मा है, अकेला ही मरने वाला है। ये बस हमारी मन की संतुष्टि कह दो या हमारे मन का भ्रम कह दो कि हम ये सोचते हैं अकेले कैसे करूंगा, अकेले कैसे जाऊंगा। अकेले ही जन्म लिया है। शनि साथ में कोई आया था? अकेली ही माँ के पेट से आए थे। और जब ऊपर जाओगे तब कोई साथ देगा? नहीं देगा। जिसको जीवन साथी बनाने वाले हैं, जो जीवन साथी के नाम से हमने सोच के रखा है कि कोई हमारा जीवन साथी होगा, साथ देगा, जिसकी शरण सहारा खोजा था वह साथ देगा? नहीं। वह सुख में तो फिर भी सुख बांटने के लिए हर कोई आएगा, पर दुख बांटने के लिए कोई आया? ये स्वार्थियों की टोली है निहाल चंद जी, ये स्वार्थियों की टोली है। ये किंचित भी तुम्हारा दुख दर्द कुछ भी बांटने आने वाली नहीं है। स्वार्थियों की टोली नहीं है। संसार में रहने से क्या होता है? 7 फेरे लगाने से, संसार में 7 जन्म करने से भी क्या साथ देगा कोई? कितने ही जीवन साथी की बात कह देना, पर वह साथी भी कब तक साथ देगा? पूछो ना उन भगवंत से, पूछो आदिनाथ प्रभु से ही पूछो। आप तो बनने वाले भगवान थे ना, हमारा तो कोई लाइसेंस नहीं है, हमारा तो कोई अता पता नहीं है, पर आप उसी भाव में भगवान बनने वाले थे, तीर्थंकर बन के सिद्ध शिला को प्राप्त करने वाले थे। क्यों भटक रहे थे? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 महीने मुद्रा लगाकर घूम रहे थे। कहाँ गया था स्वधर्म? कहाँ गए स्वर्गों के देव? कहाँ गया कुबेर जिसने समोचरण की रचना करनी थी, जिसने पहले नगरी की रचना की थी, रत्नों की वर्षा की थी? कहाँ गया था? सो रहा था।
सो रहा था क्या 6 महीने, सब जो स्वधर्म नहीं कर पाया। जब बनने वाले तीर्थंकर, बनने वाले सिद्ध की वह व्यवस्था तुम्हारा स्वधर्म नहीं बना सका, एक नहीं, दो नहीं, तीन कल्याणक जिसने मनाए थे, अब कहाँ गया था स्वधर्म? क्यों व्यर्थ में हम कर्तृत्व और क्यों व्यर्थ में अहम में जी रहे हैं कि ये मेरा साथी है, ये मेरा सहयोग करेगा। भूल जाओ, एकत्व को पहचानो, एकत्व को पहचानो। बहुत अच्छी बात कुंद स्वामी कह रहे हैं। जब ठोकरें खाई थी हमने माँ दर दर की, तो कितने लोग आए थे, अब सुख बांटने के लिए आए दिखते हैं, हम पिघल जाते हैं। जब दर दर की ठोकरें खाई थी तब कहाँ गया था जीवन साथी? जब निगोदिया में थे, जब त्रियंश बनकर मैंने लाठीचार खाया था, कभी धूप में खड़े होना पड़ा था, कभी बरसात में पानी झेला था, तब कहाँ गया था वकील साहब, जीवन साथी? छाता लगाना चाहिए था ना। पेड़ बनकर मैं खड़ा था किसी वृक्ष को, किसी रोड के किनारे, धूप पानी कितना प्रदूषण सब कुछ धारण कर रहा था, कहाँ गया था? साथी था ना। संसार में तो बिना साथी के काम नहीं होता। एक को दूसरे को एक की किसी ना किसी की आवश्यकता होती है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। उसे आचरण में हमने समझा है। अब उस आचरण से अपने आप को, अन्यथा शरणम नास्ति ममेव शरणम मम, मैं ही मेरे लिए शरणभूत हूँ। मैं अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही जाऊंगा, ये निर्णय करना है एकत्व। ये मात्र एक जग का मेला दिख रहा है, ये मेला मेरा स्वरूप नहीं है। अगर सुख ही होता, सभी तेरे सुख दुख में हिस्सा बांट करने के लिए आते, तो हर कोई आज यहाँ रोते हुए दिख रहा है, नहीं दिखता? अपने अपने दुख को रोए, अपने अपने दुख को रोए पिता पुत्र दारा। चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई पत्नी भी क्यों ना हो, वो भी अपने अपने दुख के लिए रो रही है। भले ही आपके सामने रोए नहीं रोए, नहीं रोते ना माँ, भले ही किसी के सामने रो पाए नहीं रो पाए, आंखों से पानी आ पाए नहीं आ पाए, पर भीतर भीतर दुख के लिए नहीं रोते, अपने अपने दुख के। हर किसी के पास दुख है और हर कोई अपने अपने ही दुख से परेशान है। कोई को दूसरे का दुख सुख देखने की समय ही नहीं है। जब तुमने अकेले में ठोकरें खाई थी चंद्रेश जी, अब अकेले अपने वैभव को भोगो ना। जब अकेले में हमने दुख भोगा था, अकेले में दुनिया की ठोकरें खाई थी, अब अकेला ही मैं बैठकर अपने सुख को, अपने वैभव को, अपने रत्नत्रय को प्राप्त कर लूं, क्या मुझे दुनिया से लेना देना? फिर भी उपेक्षा है, फिर भी ये सोच रहे हैं कि क्या करूं। खाना पी साथ में, पीना साथ में, उठना साथ में, सब कुछ साथ में कर सकते हो, पर मरते समय जन्म के प्रत्येक कार्य तुम साथ जोड़ी से कर सकते हो। मेरा मित्र है, मेरा साथी है, मैं उसके साथ करूंगा, पर समय आने पर प्रत्येक सब साथ जोड़ के गए कि नहीं गए? सब छोड़ के जाने वाले हैं। कोई कोई तेरे दुख दर्द को बांटने वाला नहीं। साथ चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पर विमल भैया क्या साथ में सुख दुख बांट सकते हैं? जो खुशी तुम्हें हुई थी वह कोई दूसरा उस खुशी को, सुख को भी बांट सकता है। दुख को छोड़ दो। व्यवहारिकता भिन्न विषय है, कहना भिन्न विषय है, दिखाना भिन्न विषय है, पर वह किंचित भी बांट ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात 14 नंबर के श्लोक में कह रहे। पढ़ते हैं पहले 14 नंबर के श्लोक को, फिर मिल जाएगा उत्तर। वे भगवान आदिनाथ स्वामी भी उत्तर दे रहे थे कि भगवान से पूछा, क्यों घूम रहे हो 6 महीने से, कहाँ गया स्वधर्म? कहते हैं पढ़ो, इक्को करे कम्मम
एको हिंड दिय दीह संसारे, एको जायदि मर दिय, तस्य फलम भुंजते एको। पढ़ो एक साथ। एको करेदि कर्मम। जीव अकेला ही कर्म करता है, चाहे पुण्य रूप हो मां चाहे पाप रूप हो। जो भी कर रहा है, चाहे विचारों से, मन से, तन से, चाहे वचनों से, किसी भी प्रकार से कर्म करे, जब पाप का उदय आता है, बिलखता है, गाली देता है, कहता है इनके कारण काम बिगड़ा, ये नहीं होते तो अच्छा होता, पर भूल मत कर, एको करेदि कर्मम। तूने ही कुछ ऐसे काम पहले किए हैं, इसलिए उस कर्म का भोग तेरे साथ ऐसा आया है, उसे तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जो आज तक मैं दर दर की ठोकरें गतियों में खाता रहा, कभी एक इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय बनकर भी वह परिपूर्ण, उसका कर्तृत्व मेरे ही भीतर है, मैंने किया था। बोलते हो क्या मां कभी? बोलते हो क्या कभी? भोजन जब भी भोजन करते विमल भैया? नहीं, उनसे तो पूछूंगा ही, आपसे पूछो, आप भोजन करते हो ना? जब भी भोजन करने बैठते हो, एक प्रश्न तो स्वाभाविक होता होगा। भोजन करने बैठते हैं वकील साहब, तब एक आध प्रश्न सुबह नहीं तो शाम में होता ही होगा, कैसा लगा भोजन, कैसा लगा? आप नहीं पूछते कैसा लगा? सही सही बताओगे तो शाम को मिलेगा नहीं, सो कहना तो हाँ अच्छा अच्छा बढ़िया ठीक, वो बोलना भी नहीं तो क्यों ऐसा ही करना पड़ता है, शाम का मिले नहीं मिले। मैं समझना मैं क्यों पूछ रहा हूं। जो भोजन के बारे में भी आपने भोजन बनाया था, भोजन कराया था, उसमें भी हमारी इच्छा क्या है? भोजन बनाने के साथ साथ, खिलाने के साथ साथ ये प्रश्न क्यों पूछना पड़ा? क्यों पूछना पड़ा? कैसा लगा? प्रशंसा तो चाहते ही चाहते थे, प्रशंसा तो चाहते ही चाहते थे, पर कर्तृत्व भाव बैठा था, मैंने भोजन बनाया था आज। महाराज को तक सुना, महाराज ले लो ना, हमने बनाया है मेहनत करके, एक से मिठाई ले लो ना, हम बना के लाए हैं। समझना कहाँ व्यर्थ हमारा कर्तृत्व भाव है। पर वस्तु में तो हमारा माँ कर्तृत्व भाव जा रहा है, जब जब अच्छी होती है और माना कि कह दिया एक आध दिन में मतलब भैया नहीं हुई अच्छी, वो क्या हुआ था ना, अचानक से आपका फोन आया था ना, वो रिश्तेदार आए थे इसलिए काम बिगड़ा। समझना, काम अच्छा हुआ तो मैंने बनाया था, और कुछ बिगड़ा तो आप ही का तो फोन आया था, आप ही के तो रिश्तेदार आए थे, उतने काम बिगड़ गया। नहीं, अच्छा हुआ तो तेरे कारण हुआ है, और काम बिगड़ा है संसार का तो ही तेरे ही कारण हुआ है, दूसरा कोई नहीं। इक्को करेदि कर्मम, अकेला ही कर्म को करता है। इक्को हिंड दिय दीह संसारे, ये दीर्घ संसार में जो जो तूने किया है वह परिपूर्ण रूप से तेरा स्वयं का कर्तृत्व था, और तू ही उसे भोग रहा है, कोई अन्य नहीं। स्वरूप संबोधन निहाल चंद जी पढ़ा ना, आचार्य जी जब यहाँ पे थे, कुछ 15-20 दिन की वाचना हुई थी, तब स्वरूप संबोधन पे व्याख्या हुआ था। भट्ट अक्लंक स्वामी भी यही बात कह रहे हैं, यही विषय कह रहे हैं, कर्ता यह कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम सेवतु बहिरंतर उपायाभ्याम तेषाम मुक्तत्व में वही। कर्ता यह कर्मणाम भोक्ता, तू ही तेरे कर्मों का करता है, परमात्मा तेरे कर्मों का करता नहीं है। आके माताएं दुहाई देती है, रोती है, बिलखती है भगवान के सामने, भगवान तू मेरे साथ ही नाइंसाफी क्यों करता है? दुनिया तो इतना पाप कर रही है और वो उसका उनकी प्रशंसा हो रही, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सुबह शाम तेरे दर पे आता हूं, तो मेरे साथ नाइंसाफी क्यों करता है? भगवान को मत कोसो मां,
गुरु को भी मत कोसो, भगवान गुरु तेरे लिए कुछ भी करने वाला नहीं है। तूने जो किया था वह तुझे ही भोगना है। आज विपाक के दिनों में तो सबके आंखों से आंसू आते हैं, सबके आंखों से आंसू आते हैं। कर्म के उदय में, कर्मों के विपाक में हर कोई सोच रहा था आदिनाथ भगवान बनने वाले हैं, 6 महीने से क्यों भटक रहे हैं। स्वधर्म को भी कोस लिया, पर कर्म किसका था? कर्म जीव का स्वयं का था। चाहे पुराणों में एक एक महापुरुषों के विषय को उठा के देख लेना, सबके साथ यही घटित हुआ था और यही घटित होगा। स्वयं ने ही कर्म किए हैं तो अब भोगने के लिए उसके विपाक के आते समय क्यों रो रहे हो? स्वयं ने ही ऐसे कर्म नौ कर्म किए थे, अब रोता है व्यक्ति। चाहे इस पर्याय के तत्क्षण कर्म उदय में आना हो, चाहे पूर्व भव के हो, स्वयं ने किया था इसलिए स्वयं को भोगना पड़ा। सोच रहा था, रो रहा था, प्रज्वल कह रहा था महाराज जी जुकाम हो गया, खांसी हो गई, क्या करो? वो भोजनशाला में इतना अच्छा बना था, चौके में इतना अच्छा बना था कि हमने ये खा लिया वो खा लिया, अब जुकाम हो गया, अब क्या करूं? किसने कर बनाया था? जुकाम को बुलाया किसने था? जुकाम के लिए निमित्त उपस्थित किसने किए थे? कुछ क्या खाया था भैया तुमने शाम कल? कुछ नहीं महाराज जी, थोड़ी सी मूंगफली खा ली थी, फिर पानी पी लिया था, नींबू डाला था मूंगफली में, पानी पी लिया, उसके बाद थोड़ा सा जूस पी लिया और बस थोड़े से रसगुल्ले खा लिए, पुनः पानी पी के ठंडा दूध पी के सो गए। भाई तूने ही तो 9 कर्म किए थे, अब कर्म का उदय आया है, अब रो क्यों रहा है? गड़बड़ी व्यक्ति, ये तो दृष्टांत मात्र था। ऐसे व्यक्ति स्वयं ही प्रत्येक हरकतें करता है, गलतियां करता है और कोसता दूसरे को है। हम तो खाने ही नहीं वाले थे महाराज जी, वो तो जबरदस्ती वो चौके वालों ने खिला दिया, नहीं तो हम थोड़ी खा रहे थे, हमारी इच्छा ही नहीं थी। भाई खिलाने वाले तो वे थे, पर खाने वाला तो तू था। क्या नाक बंद करके तेरे मुंह में डाला था? नहीं, तेरी जब तक इच्छा नहीं थी, तू कर्म नहीं करता, तब तक कर्म का बंध तुझे नहीं होता और ना तुझे भोगना पड़ता। क्योंकि दोनों प्रकार से एकत्व भावना समझनी है। ये कोई मेरा साथी नहीं है, ये भी एकत्व है और करता है कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम सेवतु। कर्मों का कर्ता भी तू है और उसके फलों को भोगने वाला भी तू है। अन्य कोई भी कर्मों के फलों को भोगने वाला नहीं है। अब जुकाम हो गया, अब जुकाम हो गया, अब रो रहा है, परेशान है। भाई जुकाम हो गया है तो ठीक कौन करेगा? डॉक्टर, वैद्य, वे तो तुम्हें मात्र दवाई दे सकते हैं, उपचार बता सकते हैं, पर ठीक होना नहीं होना तेरे स्वयं के ऊपर निर्भर है। हाँ, बहिरंतर उपायाभ्याम तेषा मुक्तत्व में ही अंतरंग बहिरंग निमित्त से ही वह व्यक्ति अपने कर्मों के विपाक को, कर्मों को दूर कर सकता है। अन्य कोई भी उससे दूर करने की शक्ति नहीं कर सकता। सो रहा था क्या स्वधर्म? नहीं, वो भी यही कह रहा था। क्या अवधि ज्ञान की कमी हो गई थी? क्या अवधि ज्ञान की रेंज जैसे नेटवर्क की आजकल मोबाइल की जाती है, ऐसी रेंज चली गई थी क्या अवधि ज्ञान की, स्वधर्म की? नहीं, नहीं चल सकती, नहीं चल सकती बुद्धि। जब सामने वाले का तीव्र पाप या पुण्य जैसा भी कर्म का उदय है, वह जो सहयोग करने वाला है उसकी बुद्धि भी सहयोग करने की हो ही नहीं सकती। जैसे ही काल उनका पूरा हो गया, कहां से वो श्रेयांश सोम को याद आ गया, कहां से जाति स्मरण हो गया और कहां से हार हुए? किसने किया था विघ्न? किसने किया था विघ्न? मात्र एक के राग में दूसरे से द्वेष करके मूसिका लगाया था। बैठे सब मूसिका बांध के, हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बांध के बैठे सब मूसिका लगवाया होगा सबने मिलकर, किसी को मूसिका, वह ले रहा है बदला।
बहुत सारे जीव पूछ रहे थे बार बार, वे सम्यक समाधान में 2-4 दिन में एक प्रश्न आता ही आता है, महाराज जी कोरोना का ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? ये सब कुछ विश्वास मानना, सामूहिक पाप का उदय चल रहा है। आपने मिलकर कुछ पाप किया था, इसलिए सामूहिक ऐसा उदय में आ रहा है। कोई दूसरा करने वाला नहीं है। चाहे कितने ही सभी देश वे चाइना को कोस ले, उनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, वे निमित्त हो सकते हैं, पर तेरा उपादान ही ऐसा था, तूने ऐसा कर्म किया था, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे भी जीव है जिनको वे कोरोना होने के बाद भी वे ठीक होके वापस आ गए, और ऐसे भी जीव है बेचारे छीके और चले गए। नहीं है क्या ऐसे? ये सब स्वयं की ही कर्मों का कर्तृत्व है, अन्य कोई भी उसमें करने वाला है ही नहीं है। स्वयं बंधा है, स्वयं ही छूट सकता है, अन्य कोई तुझे छुड़ाने की शक्ति रखता ही नहीं है। जब कर्म है, कर्मों को भोगना ही है, तो महाराज जी पुरुषार्थ क्यों? पुरुषार्थ मात्र इसलिए उसकी स्थिति, उसका अनुभाग, उसकी ड्यूरेशन, उसकी पोटेंशियलिटी कम करना है। और करने की शक्ति भी मेरे ही पास है। एक बहुत अच्छा कलाकार था, और बहुत अच्छी साखल बनाता था, बेड़िया बनाता था लोहे की, बहुत अच्छी बड़ी साखल, जिससे किसी कारागृह में किसी व्यक्ति को, हाथी आदि को बांधा जाता था। बहुत प्रसिद्धि थी पूरे देश विदेश में। उसके यहाँ से किसी विशिष्ट स्थान पर अगर वे सांखलें चाहिए है, तो उसके यहाँ से ऑर्डर होकर पहुंचती थी। देखना ऐसा ही होता है, जो दूसरों को बांधता है अक्सर उसे कभी ना कभी उसमें ही बंधना पड़ता है। हाँ, जो चाहे मायाचारी का विषय ले लो, जो दूसरे को फंसाने के लिए मायाचारी करता है, कोमल दादा कभी ना कभी व्यक्ति उसी में फंसता है। खूब प्रसिद्धि थी बेड़ी, इतनी मजबूत बेड़ी कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। ऐसी प्रसिद्धि पूरे देश विदेश में थी। और कुछ ऐसा हो गया, पूर्व कर्म का उदय कह दो, किसी ने उसको ही फंसा दिया और राजा से कह दिया ये गलत काम करता है, चोरी करता है, और कोई आपको टैक्स कर नहीं भरता। राजा ने उसे पकड़ लिया। किसको? जो बेड़ी बनाने वाला कलाकार था, जो उसको राजा ने पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। जैसे ही जेल में पहुंचा, अब उसके हाथ में क्या? अब उसी राजा के यहाँ रहता था, वही उसके भी जेल में वही बेड़िया थी जो उसने बनाई थी। उसके भी हाथ में वह जंजीरें डाल दी गई, बेड़िया डाल दी गई। वह रोने लग गया, बिलखने लग गया। अब क्या हो गया? ये मैं तो दूसरों को बांधने का काम करता था, मैं तो दूसरे की बांधने के लिए साखल, ये बेड़िया बनाता था। आज तो इन बेड़ियों से मैं ही बंध गया। कुछ देखते देखते हाथ पर उसने देखा, क्योंकि सबका एक अपना अपना ब्रांड होता है, निशान लगता ही है। चाहे कुछ भी करो, कपड़ों पर नहीं लगा पाए विमल भैया तो थैली पे छाप के देते, पेहर साड़ी देते हैं ना। हर किसी का अपना अपना टैग होता है, अपना कोई तरकीब होती है। उसने भी बढ़िया साखल पर 2-3 जगह अपना निशान लगाता था कि ये निशान मतलब मेरे यहाँ से बने। रो रहा था, बिलक रहा था, तड़प रहा था, जैसे हम भी रोते हैं समय समय पर। दुख आता है, कष्ट आता है तो वो भी सोच रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ कोई तो बचाओ, मैंने ऐसा नहीं किया है। घर में समाचार दो, घर से कुछ ले आओ, किसी से कह दो ये खोल दे। वो चिल्ला ही रहा था। उतने में उसकी नजर पड़ी अपने निशान पर, जहां पर वो निशान लगाता था साखल पे, बेड़ी पर, उस पे उसकी आंखें चली गई, दृष्टि चली गई। कुछ क्षण तो और जोर से चिल्लाने लग गया, मेरी तो प्रसिद्धि यही है कि इस बेड़ियों को कोई नहीं तोड़ सकता, ये साखल इतनी मजबूत है, पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है। अब कैसे तोड़ूं उसको? रोने लग गया, बिलखने लग गया, सोचने लग गया, अब तो मैं गया काम से।
हम भी तो ऐसे ही सोचते हैं ना माँ, जब बुरे दिन आते हैं, दुख के दिन आते हैं, पाप के दिन आते हैं, तो रोते हैं, बिलखते हैं, सोचते हैं पति बचा लेगा सरदर्द से, कोई बेटा सहयोग कर लेगा। पर कितने लोग सहयोग के लिए आए? तन धन को साथी, तन धन को साथी माना था, पर वो भी छोड़ चले जाते। स्वार्थ की टोली है, स्वार्थियों की टोली है, व्यर्थ में सोच रहा है पंचंद्रेश पंडित जी कि ये काम हो जाए, वो हो जाए। वे मात्र तुम्हारे स्वार्थ से जुड़े हैं, स्वार्थ निकल जाएगा तो उस दोने की तरह विमल भाई कचड़े के डिब्बे में भी नहीं, शमशान में जला के ही आएगा। और किससे तू भीख मांग रहा है सहयोग की? किससे सहयोग मांग रहा है जब तुम्हारे दुख के दिनों में तेरा हिस्सा बांट करने के लिए नहीं आए थे? सुख के दिनों में क्या किसी से उम्मीद रख रहा है? क्या अपने आत्मा के वैभव को भोगने से संकोच कर रहा है कि नहीं कोई तो साथ होगा, मैं अकेला कैसे रह लूंगा? अकेला ही आया है प्रथमेश, अकेला ही जाना पड़ेगा। वाशिम से नहीं, वाशिम में तो 3 आए हो, पर जब भी संसार से जाओगे तब भी तुम्हें अकेले को ही जाना पड़ेगा, अकेले को ही जाना पड़ेगा। कोई भी तुम्हारे लिए सहयोग करने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात वकील साहब समझ लेना, कोई तुम्हारे सुख दुख में, आप ये सोच रहे होंगे, मैं जान रहा हूं आपके चेहरे को देखकर कि महाराज जी अभी तक तो सबने, साथी ने इतनी साथ दी, सब कुछ कर दिया, जीवन साथी थे। ये बात समझ लेना, 2 शब्दों को समझ लेना, एक पार्टनरशिप होती है और एक पार्टिसिपेशन होता है। मत समझना, एक पार्टनरशिप होती है, भागीदारी जिसे कहते हैं, और एक पार्टिसिपेशन होता है, सहयोगिता होती है। आज तक जिसने आपने, ये लग रहा है आपको ये मेरा साथी है, ये साथ देगा, ये मात्र उसकी कोई भागीदारी नहीं थी, पार्टनरशिप नहीं थी, पार्टिसिपेशन था आपके जीवन में। कुछ आया समझ में? पार्टिसिपेशन भिन्न है और पार्टनरशिप भिन्न है। जहां पार्टनरशिप होती है, हिस्सा पक्का होता है, 50%, 40%, 60%, ये सब कुछ पार्टनरशिप में होता है, पर पार्टिसिपेशन में नहीं होता। पार्टिसिपेशन में आप ही सब कुछ हो, नौकर जैसे आएंगे, करा के उतने पैसे अपने लेके चले जाएंगे, उन्हें आपके प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। समझना, ये जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। ये जीवन किंचित भी पार्टनरशिप का जीवन नहीं है, ये तो प्राइवेट फर्म है। आएंगे हजारों लाखों लोग तुमसे मिलेंगे, तुम्हें सहानुभूति देंगे, सांत्वना देंगे, सहयोग की संकल्पना भी कराएंगे, पर वे मात्र तुम्हारे लिए पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। जैसे कोई कार्यक्रम में होता है, उस विमल भैया बेटे की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई। शादी किसकी थी? बेटे की और वो कन्या की। शादी तो 2 की हुई ना, शादी तो 2 की हुई। बाकी इतने सारे लोग जो आए थे, भले 50 लोग पर 100 लोग आए थे, तो उनकी शादी हुई क्या? उनकी छोड़ दो, आप भी तो थे ना, माता पिता, आप दोनों की फिर से शादी हुई क्या? ये था पार्टिसिपेशन, ये था पार्टिसिपेशन। जीवन की प्रत्येक सुख दुख की घटनाओं के हमारे साथ ऐसा ही, जितने ये सहयोगी मिले हैं, एक साथ खाना पीना, उठना बैठना। जब शादी थी, 50 लोगों के लिए एक सा भोजन बना था, वे वर वधू भी वही बैठकर खा रहे थे, सभी वही खा रहे थे, पर शादी किसकी थी? उन्हीं दोनों की शादी थी। बाकी सब मात्र पार्टिसिपेशन करने के लिए आए थे। ऐसा ही है, जो मेरे साथ घटित हो रहा है, अच्छा चाहे बुरा, उसका कोई भी पार्टनर मिलने वाला नहीं है। हर कोई पार्टिसिपेशन करेगा, खाएगा, मुंह पोंछ के चला जाएगा। तेरे में भी आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, 2-4 आंसू भी बहा के चले जाएंगे, पर दुख बांटने कोई नहीं आएगा, ना सुख बांटने कोई आएगा। नहीं आएगा। विश्वास मानना, कर्म तूने किए हैं, तुझे ही उसे भोगना है, और उसे दूर करने की अगर किसी पे शक्ति है तो परिपूर्ण रूप से तेरे ही पास है, तेरे ही पास है। जैसा माँ भोजन बनाते हो क्या, कच्चा की अच्छा? कच्चा
अच्छा भोजन बनाते हैं, माना कि कभी रोटी कच्ची बन गई, माना कि आपकी बात मान ली अच्छी है, क्योंकि इनने भी कह दिया विमल भैया ने हाँ अच्छी, तो हमें मानना पड़ेगा। हम तो एक ही दिन जाते हुए बेचारे रोज खाते हैं, जैसी मिलती हो अच्छी कहनी पड़ती है। अच्छी बनाते हैं माँ, पर कभी कभी कच्ची भी बनती होगी, कभी कभी जल भी जाती होगी। वह जो जली हुई कच्ची रोटी आप किसको खिलाते हैं? विचार करो, किसी दूसरे को नहीं खिलाते। अब ठीक है हमारे ही हाथ से जल गई है, हमारे ही हाथ से कच्ची बच्ची है, समझदार माँ कौन खाता है? कितना ही जीवन साथी अच्छा हो, कितना ही आपको सहयोग करने वाला हो, पर फिर भी ये भीतर डर रहता ही है, कच्ची इनको दे दूं तो। सभी कच्ची बनी बात अलग है, पर एक आध दो बनी है तो समझदार माँ उसे रखती है, जली हुई भी रखती है। कोई बात नहीं, मेरे हाथ से काम बिगड़ा है, मैं खा लूंगी, उनको अच्छा खिलाऊंगी। करता है कर्मणाम भोक्ता, इक्को करे दी कम्मम। अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही कर्म को भोगता है। अकेले ही रोटी कच्ची बनाई थी, जलाई थी, अब आपको ही खानी पड़ रही है। ये जीवन भी एक रोटी है, जीवन भी एक भोजनशाला है। मात्र हमें वह रेसिपी ही सीखनी है, कहाँ कैसे कब बनाना है। अगर काम बिगड़ा है तो तेरे ही कारण बिगड़ा है, और काम अच्छा हुआ है तो तेरे ही कारण हुआ है। इक्को जाय दी मर दिए, जन्म भी अकेला लेता है, मरण भी अकेला ही करता है। ये कह मत देना महाराज जी, आजकल ऐसा भी देखा जाता है, एक साथ दो बच्चे भी, ट्विंग्स भी, तीन भी जन्म लेते हैं। वे जन्म एक साथ भले ही लेते हैं, पर उनके जन्म में भी समय भले ही कुछ समय नहीं, आधा एक मिनट का तो समय होता ही होता है। आधा एक मिनट का समय, भले एक साथ एक माँ से जन्म भी लिया हो, मैं कहता हूँ आधे मिनट का भी फर्क नहीं है। दोनों डॉक्टर ने एक साथ दोनों को बाहर निकाला हो, पर फिर भी दो तो थे, दो अलग अलग द्रव्य थे, दो अलग अलग जीव थे। समझो, अकेले को ही जन्म लेना है और अकेले को ही मरना है, पर हम 10 मिनट भी सनी अकेले नहीं बैठ पाते। बता रहे हैं यही जीव की परिणति है। सोचता है कोई तो साथी मिले, 5-10 मिनट कोई बैठता है तो दूर से बोला इधर पास किस लिए बैठे, सुनना जिनवाणी है पर चैन नहीं पड़ती, इधर पास में आके बैठ जा। ये अनादि के संस्कार है। यहां अभी लग रहा है पर विश्वास मानना, वह रो रहा था, बिलक रहा था, कलाकार याद है ना, जेल में पड़ा था, सांखलों से बंद था, बेड़ियों से बंद था, बिलक रहा था, कोई तो रक्षा करे। जैसे ही अपने निशान को देखा और चिल्लाने लग गया, अब तो मर गए। मेरी बेड़िया, मेरी प्रसिद्धि है कि कोई तोड़ नहीं सकता, उससे छूट नहीं सकता, अब मैं ही उसमें फंस गया हूं। जो दूसरे के लिए जाल बिछाता है, सबसे पहले वो ही जाल में फंसता है। परम सत्य है, जो दूसरे के लिए जाल बिछाता है वही स्वयं जाल में फंसता है। जो बनाने वाला था वही विचार में पड़ गया, रोने लग गया, अब मैं क्या करूं, भूल गया था, अगर मैं बनाना जानता हूं तो मिटाना भी मैं ही जानता हूं। इक्को करे दी कम्मम, अकेले ही कर्म को करता है। तस्य फलम भुंजदे इक्को, अकेले ही उसके फल को भोगता है। और बहिरंतर उपायाभ्याम, अंतरंग बहिरंग उपायों से उसे मुक्ति भी स्वयं ही प्राप्त करेगा। कोई दूसरा आने वाला नहीं है। 2, 5, 10 मिनट रोते रोते हो गए, और रोते रोते कुछ पता नहीं, अचानक से उसे कुछ याद आ गया और जोर जोर से हंसने लग गया। जो बाहर सैनिक खड़े थे वो भी देखने लगे, अभी तो रो रहा था, बिलक रहा था, अब क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया। रोते रोते कोई आदमी एकदम से हंसने लग जाए, सबको चिंता हो गई। वे नौकर सिपाही भी आकर देखने लग गए, हो क्या गया। पूछ ही लिया एक सिपाही ने, भाई अभी तो तू रो रहा था, बिलक रहा था, बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा था, अब हंस क्यों रहा है। वो कहता है कुछ नहीं कैसे, बताओ तो, समझ में तो आए क्यों रो रहा था, क्यों हंस रहा है। मैं इसलिए रो रहा था कि ये बेड़िया मेरी बनी थी, अब मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये बेड़िया मेरी बनी है। उनको तो कुछ समझ में नहीं आया। वो कह रहे हमें नहीं समझ में आया। वो कहता जाओ तुम्हारे लिए थोड़ी कहा है मैंने,
खुश हो गया था कि बेड़ियां मैंने बनाई हैं। और जो जिस वस्तु को बनाता है उसे उसकी कमियां भी पता होती है। नहीं पता होती माँ? भले ही कितना ही खीर में ऊपर से केसर इलायची डाल के दे देना, पर माँ को पता होता है थोड़ी सी नीचे खीर लग गई थी। भले ही खाने वाले को एक कुछ समय समझ में नहीं आए, पर बनाने वाले को उसकी कमी भी पता होती है, अच्छाई भी पता होती है। उसको भी याद आ गया, अरे बनाई तो मैंने है ना, भले ही दुनिया का कोई तोड़ नहीं पाएगा, पर मुझे पता है मैंने बनाई है। मुझे इस साखल की कमजोरी पता है, जहां मैं निशान लगाता हूं उस निशान पर अगर थोड़ी सी भी चोट हो जाए तो ये साखल खुल जाती है। बनाया किसने था? उसने स्वयं ने बनाया था। क्योंकि देखना, सोने पर भी जहां निशान बनाया रहता है वहां हल्का सा दबा हुआ होता है। वो तो लोहे की थी, इतनी बड़ी थी, उसने भी पता था कि जहां निशान बने हैं वहां पर उसकी कमजोरी है, थोड़ा सा भी मैं वहां चोट कर दूंगा खुल जाएगी। और उसने ऐसा ही किया। वह जैसे ही रात का समय हुआ, सिपाही सो गए, उन्होंने उस सांकल को उस निशान पर पटका मारा और तोड़कर भाग गए। आपको भागना है क्या? समय हो गया भागने का, समय हो गया है भागने का। किस कहां? कहीं जेल से बाहर नहीं, ये तो जेल से बाहर आने का दरवाजा था, अब भाग के बेचारे सब जेल चले जाएंगे। समझो एकत्व भावना को, ये बात भूल मत जाना। क्रिएशन इज नॉट बेटर देन क्रिएटर, क्रिएशन इज नॉट ग्रेटर देन क्रिएटर। जो कृतिकार है वह कृति से कभी भी बड़ा ही बड़ा होता है। क्रिएटर इज ग्रेटर देन क्रिएशन। जो कृति की है, साखल की थी, उससे बड़ा कौन था? उसे बनाने वाला था। कर्म मैंने किए हैं, कर्म को भोग भी मैं रहा हूं, संसार में मैं ही घूमूंगा, पर उससे छूटने की शक्ति भी किसी के पास है तो मेरे ही पास है, क्योंकि मैं बड़ा हूं, ये कृति नहीं है। कर्म बड़े नहीं है, मैं बड़ा हूं। दोष देते फिर भी निहाल चंद जी, क्या करें महाराज जी, कर्म की ऐसी विचित्रता है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, ये भूल है। कर्म तुम्हें बांध के नहीं रखा है, तेरी करतूत है, तुम्हें बुरा नहीं मानना। पर वास्तविकता है, संसार के सभी जीवों की माँ कर्म तुम्हें नहीं पेर रहे, तुम्हारी करतूतें तुम्हें पेर रही है। भले इस भव की नहीं हो, पिछले भव की हो, पर आपने ही जो करतूतें की थी उससे कर्म का आश्रय बंध किया था, उसे तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, अन्य कोई भी भोगने वाला नहीं है। नहीं है, कृतिकार श्रेष्ठ है। उस कृति से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वो बना भी सकता है, बंधन में डाल भी सकता है अपने आप को, और बंधन से तोड़ भी सकता है अपने आप को। सोचो, विचार करो, पर कहाँ समझ में आता है। क्यों रोती हो माँ, क्यों रोते हो? मत रो, मत रो, ना रो ना हंसो, वास्तविकता को समझो, सत्य को समझो कि कौन किसका पार्टनर है और कौन हमें कितना पार्टिसिपेट करने आया है। दोनों बातें भिन्न हैं। समझो एकत्व भावना को। अकेला ही कर्म करेगा, अकेला ही संसार में घूमेगा, और अकेला ही जन्म मरण करके उसके फल को भी अकेला ही भोगेगा। मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते, तन धन साथी माना था, पर वो भी छोड़ चले जाते। सब छोड़ के जाने वाले हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है। तू अकेला ही कर्मों को भोगने वाला है। जब बुरा समय आता है तो कौन कौन साथ देता है? कोई नहीं देता। जब बुरे समय में किसी ने साथ नहीं दी है तो अच्छे समय पे किसी दूसरे से भी क्यों मांग रहा है? किसी से सहयोग चाहता है, पहचान कर तू अपने स्वयं के अस्पताल में जन्म भी तूने अकेले ने लिया था, और शमशान में अगर जलने वाला कोई है तो तेरे अकेले का ही शरीर है, कोई तेरे शरीर के साथ भी जलने वाला नहीं है। नहीं है कोई तेरे शरीर के साथ, तू तो चला ही गया, पर शरीर के साथ भी कोई जलने वाला नहीं है। यात्रा है,
अस्पताल से शमशान तक की और एक शमशान से दूसरे शमशान तक, सभी स्थानों पर तेरे को अकेले ही जाना है, कोई साथ देने वाला नहीं है। जानो 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 एकत्व को कि जाओ, जाओ भी और जानो भी। आओ खेले एक अनोखा खेल, आओ खेले एक अनोखा खेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। जानो एकत्व भावना कह रही है, एकत्व भावना की कह रही है बेल। जानो एकत्व भावना की कह रही है बेल, जब तक है तेरी ये कर्मों की जेल, जब तक है ये तेरी कर्मों की जेल, तू स्वयं ही उसे अकेले में झेल, तू स्वयं ही उसे अकेले में झेल। चाहे कोई हो गति, चाहे कोई हो गति, स्वर्ग हो या हेल, आओ खेले एक अनोखा खेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। समय है पटरी और समय की है बेल, समय की बेल बज गई। समय है पटरी, समय की है बेल, गुरु आज्ञा की जिसमें लगी है सेल, आओ खेले एक अनोखा खेल। खेलेंगे कल पुनः खेल, क्योंकि ये खेल ही तो चल रहा है। चाहे माता पिता सगे संबंधी धन संपत्ति ये खेल रूप में इस पर्याय में मिले हैं, अगली पर्याय में पता नहीं कौन कहाँ कैसे होगा। पहचानो अपने आप को, सुन जा अपनी कहानी, सुन जा। करेंगे पुनः अपनी कहानी समय पर, समय की बात। कल नहीं आओगे ना एकत्व को समझने के लिए, पुनः समय पर समय के रहस्य को समझने के लिए, समय रूपी आत्मा और समय रूपी जिनवाणी को समझने के लिए, विचारों पर विचार करने के लिए कल पुनः मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की